हाँ भाई बेटा, आज किसके बारे में बताएंगे? यूज ऑफ हाउ मेनी हाउ मच। भाई इसमें क्या है, हमारे दो यूज है भाई इसमें, हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है भाई। हाउ मेनी, हाउ मच। अब भाई बेटा, हमने कल भी बात की थी पिछली क्लास में, इसमें केवल हमारा कल हुआ हाउ मेनी। हाउ मैनी का बताइए बेटा, कहाँ प्रयोग करेंगे जहाँ हाउ मैनी लगाया जाए? किसके? कितने कितना, किसकी किसका नहीं, कितने कितना, है ना। अब भाई इसमें बताया गया है जो हाउ मैनी है, हाउ मैनी वहाँ प्रयोग करते हैं किसी वस्तु की हम गिनती कर सकते हैं, व्यक्तियों की, किसी वस्तु की, जानवर की, कोई भी XYZ, पेड़ों की, पौधों की, जो भी हमारी क्या है गिनती की जा सकती है, वहाँ हम हाउ मैनी का प्रयोग करें। ठीक है बेटा। अब हमने कल क्या बेटा, हाउ मैनी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब आज पढ़ेंगे हाउ मच बेटा, हाउ मच। भैया दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई का मतलब है दोनों सेम सेम बनेंगे भैया, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, किस तरीका से हमें देखना है। तो भाई क्या करना है, यूज ऑफ हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग करेंगे भैया। तो इसमें इन वाक्यों में कह दो भैया, ठीक है, इन वाक्यों में कितना कितना और कितने भी कह सकते हैं, कितना कितने शब्द आते हैं। अब भाई इसमें क्या है बेटा, जो हमारे वाक्य आएंगे इसमें कितना शब्द आएगा, ठीक है। और क्या है, और क्या है, और कह सकते हैं, और भैया किसी व्यक्ति, हाँ किसी व्यक्ति या गिनती, हाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की भैया, ठीक है। व्यक्तियों की तो गिनती कर सकते हैं, वस्तुओं लिख दो तो। किसी वस्तुओं की या कोई भी चीजें, हमारी वस्तुएं चीजें एक ही बात हो गई, और किसी वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती भैया, उसमें गिनती की जा सकती, इसमें गिनती नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, अथवा नाप तोल कर सकते हैं, नाप ना कर सकते हैं, लीटर से दूध भी है, नाप लेंगे भैया, नाप कर सकते हैं, पानी की गिनती ना की जाती, तोल, नाप या तोल, पानी की गिनती ना की जाती है, पानी की गिनती, हाँ पानी की गिनती नहीं करेंगे, नाप या तोल किया जा सकता है भैया, नाप तोल तो किया जा सकता है, सही है भाई। ये कह रहे हैं भाई, सबसे पहले तोल, जैसे हम पानी को 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, क्विंटल, 1 क्विंटल, 4 क्विंटल, हम जैसे तेल आ जाएगा, तेल भी हमारा एक धातु पदार्थ है, वस्तु है, एक तरीका से धातु है, उसे है जैसे दूध है, पानी है ना। और क्या है, लेटा का तेल, लेटा को इंग्लिश में कोई बच्चा बताएगा, लाई, लाई या लेटा कहते हैं भैया, लेटा हमारी तरफ तो लाई या सरसों बेटा, इसका नाम है सरसों। वैसे हमारी जो विज्ञान थी, कृषि विज्ञान, उसमें था सरसों, सरसों का तेल भैया, इसे बोलते हैं इंग्लिश में मस्टर्ड,
MUSTRAD, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब होता है बेटा सरसों, और मस्टर्ड लगा देंगे सरसों, फिर भैया तेल लगाना है तो ऑयल, सरसों का तेल। बताओ बेटा, आवाज समझ में आ रही है यहाँ तक? उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इन वाक्यों में कितना शब्द होगा। जैसे बेटा, आप कितना दूध पीते हो, है ना, आपके पास क्या कह सकते हैं, या आप कितनी आप कितना पानी पी सकते हो, आप कितना दूध पी सकते हो, आप कितना सोना ले सकते हो। ठीक है, सोने को क्या है, हम तोल सकते हैं मगर गिन नहीं सकते, 1 सोना 2 सोना 3 सोना, चांदी है ना, लोहा ऐसे। अब बताइए, हमारा ये लोहा है भैया, ठीक है, तो इस लोहे को क्या है, हम एक तरीका से ऐसा से पीपा मान लो, तोल ही तो सकते हैं, तोल, इसकी गिनती तो नहीं कर सकते हैं। वो चाचा तुम वो बताओ, तुम जो कहो एक पीपा, एक पीपा मान के चलते हैं भैया, एक पीपा, 2 पीपा, मगर लोहे की गिनती कहाँ की जा रही है, पीपों की गलती की जा रही है। लो बताओ, 1 लोहा इसमें लगा है, 2 लोहा इसमें लगा है, 3 लोहा इसमें लगा है, 4 लोहा 5 लोहा इसमें लगा है, ऐसा नहीं। अब हम इसे क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या बोला था, सोना का क्या बताया था, ना करिए। हाँ लोहा। अब लोहा को हम किलो में नाप सकते हैं, जैसे 1 किलो, 1 किलो पीपा बन गए सब। और जैसे तोल भी सकते हैं, हाँ तोल सकते हैं, और नाप भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं। तो इसमें लिखा है, कह रहे हैं इन शब्द में कितना शब्द आते हैं और किसी वस्तु की गिनती नहीं की जा सकती, गिनती नहीं की जा सकती भैया, गिनती नहीं करेंगे मतलब गिन नहीं सकते हैं, अथवा नाप या तोल किया जा सकता है, नाप या तोल सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? पिछली बार क्या कराया था, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से हमारा हाउ मैनी का प्रयोग, आई हाउ मच का प्रयोग करना है भैया। इसका क्या है, बनाने के नियम लिख दो भैया। और चाचा पेड़ के पत्ता भी हैं, पेड़ के पत्ता, पेड़ के पत्ते भैया, हाँ कह सकते हैं पेड़ के पत्ते। अर्थात सिर के बाल, सिर के बाल भी वही कह सकते हैं, मगर सिर के बाल क्या है बेटा, हम ज्यादा गणन करके गिन सकते हैं, मगर थोड़ा ये नहीं कर सकते। ठीक है, चाचा अगर एक पकड़ के गिने ना, एक हिंगे पकड़े ना तो गिन सकते हैं, गिनते से करते हैं। ठीक है, मगर मगर छोटे तारे छोटे हैं मिल जाते उनकी गिनती कर सकते हैं, मगर बेटा वो इतना वो नहीं लगाते हैं, बस जैसे बाल हैं, तारे हैं, भाई तारों को एक तरह करेंगे तो गिनती कर लेंगे, मगर जो है आसमान में जितने तारे दिखाई देंगे उतने ही गिन सकते हैं, बाकी अदर भी है। जैसे गिनने का मतलब है, जैसे हमें इतने तारे रात में दिख रहे हैं तो उन्हें तो हम गिन सकते हैं, अब तुम कहोगे पूरे आसमान के गिनो तो नहीं गिन सकते ना। समझ में आ रहा है? इस तरीका से। तो भैया बनाने के नियम हो गए। बनाने के नियम क्या करेंगे भैया कि इन वाक्यों में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भैया, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भैया इनमें आएगी एराइज करते हैं। हैं, हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मैन वर्ब की फ्रॉम एराइज, हाँ, एराइज, एरोज, आइराइजन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रॉट, रिटर्न। ठीक है, मेक, मेड, मेड, मैं इतनी हाँ, कुक, कुक्ड, कुक्ड, इस तरीका से सब फॉर्म आपको लिखवाई हैं दो, और ये सब हो जाएगा फिर लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद टेंस कराऊंगा आपके लिए, टेंस करा रहा हूँ और भी तो मैं छोटे बच्चों के लिए कराऊंगा। ठीक है भाई, आप इस तरीका से अभी ये काफ़ी यूज है, बहुत यूज है। ठीक है, मैं कराता रहूँगा हल्के हल्के। ठीक है भैया, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इन वाक्यों में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं भाई। और भैया नंबर 2 कह लो, नंबर 2 करेंगे भैया। इसमें क्या है, ये वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक होते हैं बेटा, प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे भैया, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे।
ये वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। ठीक है भाई, वाक्य होंगे भाई। ये कह रहे हैं कि इन वाक्यों में हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। कहने का मतलब ये है, ये वाक्य जो है हमेशा प्रश्नवाचक होंगे। ये जो वाक्य होंगे प्रश्नवाचक होगा भैया, जो क्या क्यों क्या से या कितनी कितना से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है भैया, कितनी कितनी के बीच में हुआ हाँ, कितनी बीच में आ गया, कितनी कितना की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, कितनी कितना की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे भैया। इसका फॉर्मूला ले लो भैया, फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होगा, लगाओ भैया। सबसे पहले हाउ मच का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हाउ मच, फिर क्या करेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम लगाएंगे भैया नाउन, कोई भी नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आएगा या नाउन, ठीक है, नाम आएगा कोई भी, तुरंत नाउन ले। फिर भैया क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, प्लस क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, और भैया अदर वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो पूछा करो, है ना। अब मेरा कहने का मतलब है बेटा, जैसे हम एक टेंस लेंगे, ठीक है भैया, वाक्य क्या होगा, टेंस क्या लो बेटा, टेंस क्या होगा, टेंस होगा भैया, तुमने कितना, तुमने कितना, नमस्ते, तुमने कितना दूध पिया है। ठीक है भाई, पिया है, तुमने कितना दूध पिया है। ठीक है भाई, 4.5 अरे आवाज। अब भाई ये कह रहे हैं भैया, तुमने कितना दूध पिया है, या तुम्हारे पास कितना दूध है, दोनों टेंशन में बेटा। इस तरीका से हाँ, इससे मतलब ये बेटा टेंस में पहुंच जाएगा अलग। ये टेंस हमें कराए नहीं अभी तुम्हें, मैं ये बना तो दूंगा बेटा, तुमने कितना दूध पिया, हाउ मैनी, अब वो हाउ मच डिड यू ड्रिंक द मिल्क, ये डिड वाला आ गया, आपको टेंस समझ नहीं आएगा। ये पूछो बेटा, तुम्हारे पास, इस तरीका से कह सकते हो, तुम्हारे पास, अरे धारा, तुम्हारे पास कितना की अभी बताओ कितना दूध है। ठीक है भाई, देखो ये बेटा ट्रांसलेट करने के लिए आएगा आपकी स्टोरी में, इसमें से जरूर फंसेगा बेटा, जरूर फंसता है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना दूध है। अब भाई ये कह रहे हैं, अब जो हमारा कितना शब्द आया है, तो इन वाक्यों में ज्यादातर आपको कितना शब्द मिलेगा। अगर कितने शब्द मिल रहे हैं तो अब वो हमारा हाउ मैनी का प्रयोग होगा, और जहां पर कितना शब्द होगा वो ज्यादातर हमारा क्या है, हाउ मच का प्रयोग होगा। अब दोबारा समझ लिए बेटा, हाउ मच का प्रयोग वहां करते हैं जिस किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी की चीज की गणना नहीं की जा सकती। गणना मतलब गिनती नहीं की जा सकती, वहां पर उसे नाप तोल तो सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं, वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। अब भैया इसके बनाने के नियम दिए गए हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसे बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले ये हमारा फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तुम्हारे पास कितना, तो कितना दूध
भाई दूध को तोल सो सकते हैं लीटर में, है ना, लीटर या नाप भी सकते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, दूध को लीटर में तोलते हैं या किलो में बेटा? लीटर और किलो एक ही होता है, ये लीटर और किलो। किलो में बताओ बेटा। चाचा दोनों में तोल सकते हैं। दोनों में तोल सकते हैं? एक ही होता है ये। इसी का मतलब ये। अंतर होता है बेटा, अंतर होता चाचा है। किलो किलो बहुत सारे चाचा, और चाचा मीटर एक भाई एक लीटर में होता है हमारा 900 ग्राम और किलो में होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ठीक है बेटा, 100 ग्राम का फर्क है। दूध 1 लीटर लोगे तो 900 ग्राम मिलेगा और किलो में लोगे तो 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो और ये 900 ग्राम, अंतर है थोड़ा सा। ठीक है भाई, 100 ग्राम कम है। 100 ग्राम कम है। तो 100 ग्राम कम ही मिला होगा। ठीक है भाई, तुम्हारे पास कितना दूध है? कोई भैया कितना दूध के बाद तुरंत उतारेंगे, तो बेटा क्या लगाएंगे? हाउ, ये ऐसे होगा, हाउ मैनी मच, मैनी हाउ नहीं मच बेटा, कितना दूध की लगा दो, मिल्क, मिल्क, खाली मिल्क। हाउ मच मिल्क, हाँ ये तुरंत नाउन लेना है बेटा, कोई भी नाम था नाउन ले लिया, है ना। अब क्या कहते हैं तुम्हारे पास, पास शब्द आ गया तो क्या आएगा तुम्हारे पास भैया? हैव, यू हैव, You how much Question. milk have you? हाउ मच मिल्क हैव यू, तुम्हारे पास कितने दूध या कितना दूध है, बता बेटा, बात सुन में आई? देखो, तुम्हारे पास कितना खून है? हाँ भाई इसे कह सकते हैं, ब्लड। हाँ कह सकते हैं, उसमें कितना, उसमें कितना दम, एनर्जी, हाँ ठीक भाई, कह सकते हैं उसमें कितना ताकत है या ताकत, उसमें कितनी ताकत है भाई, है ना, या उसमें कितना, उसमें कितनी ताकत है, कितनी भी आ गया भाई, कितनी भी लगाना पड़ेगा, वाक्य में कितनी कितना भी आ सकता है। ठीक है, उसमें कितनी ताकत है ताकत का मतलब उसमें ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है भाई, या क्या कह सकते हैं? एनर्जी। एनर्जी, पावर। पावर कह सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीका से, वैसे एनर्जी आना चाहिए, है ना। उसमें कितनी ताकत है, तो उसमें क्या लगाएंगे बेटा? कितनी ताकत आ गया तो क्या लगाएंगे? हाउ हाउ मच, मच ठीक है भाई, उसमें How कितनी much? ताकत है बेटा, वो कितनी ताकत रखता है, समझ रहे हो? हाउ मच एनर्जी या पावर, शक्ति है भैया, ठीक है भाई, एनर्जी, एनर्जी भी लिख सकते हैं भाई, हैज हैं? फिर क्या है? हाँ उसमें एक वचन है तो हैज, हैज हैज के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बेटा हैज, नाम लिखेंगे। है उसमें ही, नाम नहीं लिखेंगे, ही रह गए। जैसे हाउ ये मच क्या पावर हैज ही, ये क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे उसमें के लिए, उसमें मतलब लड़के में लड़की में, ही सी दोनों ले सकते हैं। ही सी दो क्वेश्चन वैसे हम चाचा ही आता उसमें। बता बेटा, बात समझ में आ रही है, हैं? हाँ भाई सुनो, कल हमने हाउ मैनी के बारे में बताया, आज हाउ मच के बारे में बताया है। हाउ मच का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कितनी कितना शब्द आएगा, और क्या करेंगे? कितनी कितना शब्द आएगा और किसी वस्तु की गिनती नहीं की जा सकती, नाप या तोल सकते हैं, जैसे हम पानी को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, मगर गिन नहीं सकते, 1 पानी 2 पानी 4 पानी, तो हम गिन नहीं सकते। ठीक है, उसमें हम हाउ मच का प्रयोग करें। और चाचा भाई मिला इसके हुआ हमारा होता है। वर्ब है बेटा, हमारा क्या है, ये वाक हमेशा प्रश्नवाचक में होंगे, ये जो ये हमारा वाक होगा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, हर कोई वाले चाचा टाइम से। अपने देश में कितने तरीका का पानी होता है? फिर क्या है? हाउ मच नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्या करेंगे भैया? ये कह रहे हैं इसका फार्मूला बनाना है, हाउ मच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इस तरीका से भैया हमने 2 टेंस लिए हैं, तुम्हारे पास कितना
दूध है। तो हाउ मच मिल्क हैव यू, तुम कितना दूध रखते हो। दूसरा है उसमें कितनी ताकत है, हाउ मच पावर हैज ही, है भाई, इसी ही या सी, उसमें लड़की लड़का हो सकता है, मुझे लगी इस तरीका से हम भाई बनाएंगे। बता बेटा, ये हो गए, हमने बहुत सारे यूज कर दिए हैं भाई, और आप क्या है यूज को देख सकते हो। हमारा क्या है चैनल नेम है भैया, ये यूट्यूब का चैनल बन गया, हमारा नाम है वेदपाल भैया, वेदपाल रामपुर करके है 91, ठीक है। इसमें आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं आए समझ में, और भी वीडियो यूज की पड़ी हुई है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो अपने फ़ोन तो चला ही रहे हैं, आप फ़ोन में भी देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।